तो इंडिया हमारा वैसे ही मुखालिफ है, वो उसने कौन सा दे देना है हमें कश्मीर। कश्मीर है इंडिया का, हम हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान में ही रहेंगे। 5 फरवरी को लोग निकलते हैं कश्मीर डे मनाते हैं, उसका क्या? वो तो इतनी वैसे कुर्बानियां छुट्टी होती है, वो तो छुट्टी होती है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। मेन कश्मीर के लोग हैं ना, वो इंडिया की तरफ ही जाना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि यार आप खुद सोचो, मतलब कि दहशतगर्दी वहाँ पे नहीं आपको भी पता है कौन करवाता है, कौन कर रहा है। ठीक है, मेन मसला इसी चीज़ का आता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान नहीं मिल रहा, आप कश्मीरी की बात कर रहे हो। सही बात है। पाकिस्तानियों को हक मिल रहा है पाकिस्तानी होने का, आप कश्मीर को कह रहे हो पाकिस्तान में आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हम अपनी झोली फैलाए, हम झोली फैलाए अपनी, पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब पाकिस्तानी पब्लिक भी मान गई है और कहती है कि हम कश्मीर के लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा तो कश्मीर के लिए क्या ही करेंगे। इसीलिए तो पाकिस्तान आर्मी भी अब कश्मीर बहुत कम करती है, क्योंकि उनको भी अब समझ आ गए है कि इंडिया का मुकाबला अब हम नहीं कर सकते, इंडिया बहुत ही मारेंगे और पाकिस्तान को अब कोई भी कंट्री सपोर्ट भी नहीं करती। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर, आप क्या कहेंगे? हमारा कश्मीर का टॉपिक चल रहा है, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमने कश्मीर को यूज़ किया, कोई कह रहा है कि उन्होंने कश्मीर को तरक्याती काम दिया, प्रोजेक्ट्स दिए, इंडिया ने उनको अच्छी ग्रोथ दी। इस वजह से जो कश्मीरी है वो दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हाई ब्रिज के ऊपर जो है तिरंगा रैली लेके जा रहे थे। आपका क्या पॉइंट है? सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि पार्टीशन के बाद जब हमारे आबाओ अजदाद माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, तो सबसे पहले हमें ये बताया जाएगा ना यहाँ आकर हमें कितने राइट्स मिले हैं। ठीक है, क्योंकि हम खुद महाजर हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हमारा ज़िला अम्बाला था, इंडिया से। अम्बाला से आए हैं, ठीक हो तो गया। हम माइग्रेट इसलिए आए थे कि मतलब वो एक अलग रियासत बन गई, हमारा एक अलग मुल्क बन गया, हमें पूरे हकूक़ वो मिलेंगे। हिंदू मुस्लिम करके पार्टीशन हुई थी। पार्टीशन हुई थी, तो हमें जब हक मिल गया था तो हम इधर आ गए। तो सबसे पहले ये बताया जाए कि हमें यहाँ आकर कितने राइट्स मिले हैं। सही हो गया। उसके बाद आती हैं दो बातें, एक आती है गिलगित बल्तिस्तान और दूसरा आता है आज़ाद कश्मीर। ठीक हो गया। अब आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का अभी तक इतना मुतनाज़ा चल रहा है कि उन दोनों को अभी तक यही नहीं पता कि हम पाकिस्तान में हैं या एक अलग रियासत हैं। सही हो गया। अब आप आज़ाद कश्मीर चले जाएं तो वहाँ जाकर वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते हुए, या वो ये नहीं कहते कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कहते हैं कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार। अच्छा, ठीक वो है। खुद मुख्तियार क्यों बनेगा? क्योंकि उनको उनके मुकम्मल राइट्स नहीं मिल रहे। जब उनको उनके राइट्स मिलेंगे फिर मकबूजा कश्मीर वाले भी उधर बैठ के नारा लगाएंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मतलब जो कश्मीर हमारे साथ है वो अलग होने के ख्वाब देख रहे हैं। वो अलग होने के ख्वाब देख रहे हैं। हमारा लास्ट टाइम टूर हुआ था तो उधर हमने पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया था। तो वहाँ के मकामी लोगों ने कहा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। उन लोगों ने क्यों कहा था? क्योंकि उन लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे कितने राइट्स मिल रहे हैं। उसके बाद बात आ जाती है गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसे मतलब हमारा एक हिस्सा है जिसकी असम्बली में कोई सीट ही नहीं है, और वो भी कहते हैं कि हमें मतलब हमारे हकूक़ के लिए हमारा करना क्या है? हमारा करना क्या है। मतलब अगर उनके बिल में कोई बिल पास होता है उनकी हमायत में या उनके मुखालफत में, तो वहाँ खड़े होकर उनकी हमायत में बात करने वाला कोई बंदा नहीं होता, मुखालफत करने वाला कोई बंदा नहीं और होता। अगर कोई वहाँ पर आकर उसको टेक ओवर कर ले तो फिर हम कहेंगे साजिश होगी। हमने खुद इतने बड़े सूबे को ऐसे ही छोड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे छोड़ा हुआ है, और उसके ऊपर दो मुल्कों की नज़र है, एक चाइना की और एक इंडिया की। बिल्कुल, इंडिया गिलगित बल्तिस्तान की डेफिनेटली बात करता है, क्योंकि उनकी नेशनल असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान की 2 सीटें भी हैं उनकी। वो उधर इलेक्शन लड़ते हैं तो बिला मुकाबल वो एमएलए होते हैं, MP पॉलिटिकली वहाँ एंटर हो जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान क्या करेगा बताएं? पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान वहाँ टूरिज्म का होगा। हाँ, बहुत टूरिज्म का होगा, क्योंकि हमारे जितने भी वहाँ से फॉरेनर आते हैं, मतलब उनके जो हिल क्लिपिंग करनी होती है, उधर शिकार करना होता है, वो सारा कुछ हमारा गिलगित बल्तिस्तान के पास है। चाइना इतनी फैसिलिटीज़ क्यों दे रहा है कि एक 5000 के पास के ऊपर आप चाइना इंटर हो सकते हैं और उसके बाद आप वापस आ सकते हैं। और उसके बाद हम ये देखें कि हमने आज़ाद कश्मीर को कितने राइट्स दिए हुए हैं कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। उन्होंने हाल देखा हुआ है कि पाकिस्तान के मकामी लोगों का क्या हाल है। तो ये आज़ाद कश्मीर कश्मीर का इंडिया का कश्मीर कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद।
अब ये पाकिस्तान की बनाई हुई बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम चाहें तो इंडिया को कश्मीर को 1 मिनट में आज़ाद करवा सकते हैं। हाँ। ये तो मतलब वो बात होगी ना जो हम बचपन सुनते आ रहे हैं कि एक बटन दबाएंगे फलां मुल्क तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बातें हैं कि ये सबसे पहले डिपेंड होता है हमारी गवर्नमेंट पे कि सबसे पहले हमें कितने राइट्स मिल रहे हैं। तो सर गिलगित बल्तिस्तान की आपने बात की, ये पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने आज तक उसका फैसला ही नहीं किया कि वो हमारा प्रोविंस है भी कि नहीं है, उधर किस तरह चलाना है, उसको कितना बजट देना है, वो पाकिस्तानी है या नहीं है। इंडिया गिलगित बल्तिस्तान लेने की बात कर रहा है, तो सर फिर जब हमारे ऊपर किसी का अटैक हो जाता है फिर हम रोते हैं कि ये तो बैरूनी मुल्क की साजिश होगी, अपनी हम नाअहलियों को छुपा देते हैं। फिर हम अपनी बहुत सी नाअहलियों को छुपा देते हैं। आप यकीन कर लें कि आप कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, आप इनकी हिस्ट्री निकाल के देख लें, उनके ज़्यादातर जो रिहाइश है वो गिलगित बल्तिस्तान से है। आप मेरा दोस्त रहता है, हम उधर गए थे, उनकी कब्रों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे, लेकिन वहाँ जब वो ऑपरेशन करते हैं और बहुत सी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो ख़ुद को पाकिस्तान नहीं, वो एक खुद मुख्तार कहता है, लेकिन वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि हमें शामिल किधर किए ना। तो कश्मीर और इंडिया का ताल्लुक आपको कैसा नज़र आ रहा है? जिस तरह से इंडिया के जो कश्मीर है, तिरंगा रैली थी, 15 अगस्त थी, जश्न मनाए, घरों पे झंडे लगाए, हर घर तिरंगा लहराया, और इसके साथ साथ जिस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट है, यूएई ने आके वहाँ पे 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी। बकाया कंट्रीज़ भी वो कह रहे हैं कश्मीर को हम जो है ना स्विट्ज़रलैंड बना देंगे, इंडिया ये बोल रहा है। वो उनको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि इसमें कश्मीर की भी कुछ गलती है। कश्मीरी लोग जो है ना वो खुद भी मतलब कभी तो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, आपने देखा होगा, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और कभी वो कहते हैं कि हम इंडिया के साथ हैं। अब इसमें कश्मीरियों की भी गलती है ना, वो अगर एक साइड पे रहेंगे तो उनको उनका हक मिलने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। अब वो कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया वाले कहते हैं कि ये एक इंडिया का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान वाले कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है और हमने इसको फतह करना ही करना है। इसी पे तो हम लड़ रहे हैं दोनों। इसी बेस पे तो हम लड़ रहे हैं। बहुत से पॉइंट्स पे हमारा अक़वाम मुत्तहिदा पे इस बात में इमरान खान ने बहुत इसका एक्शन लिया था और बहुत से मकाम पे इनकी बात हुई है, लेकिन इंडिया किसी बात पे नहीं आता। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने एक दो बात बिल्कुल सही बताई। वो कहता है कि पाकिस्तानी पब्लिक को पाकिस्तान में बेसिक राइट नहीं मिलते, और अब तो पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं और पाकिस्तानी पब्लिक आटे की लाइन में खड़ी है, तो ये कश्मीर के लिए क्या ही करेंगे। और दूसरी बात, खुद पाकिस्तानी अब पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब कुछ भी नहीं बचा, पूरी इकोनॉमी पाकिस्तान की बर्बाद हो गई है, और ऊपर से पाकिस्तान में रूल भी आर्मी करती है, इसीलिए पब्लिक आर्मी के सामने बोल भी नहीं पाती। दूसरी साइड कश्मीर में तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आने लगा है, यूएई, सऊदी और ऑस्ट्रेलिया ने भी हेवी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और इंडियन गवर्नमेंट भी कश्मीर को डेवलप करने के लिए फुल एक्शन में आ गई है, इसीलिए तो कश्मीर में तेजी से टेररिज्म का खात्मा करने लगी है। और दोस्तों कश्मीर के मैटर पे अब पाकिस्तान को दुनिया की कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं करती, तो पाकिस्तान अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।